हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बीबीसी यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग देखेंगे संख्या पद्धति का अगला टॉपिक्स है रियल नंबर्स, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या को जैसे कि हम अगले वीडियो में अपने बता चुके हैं शॉर्ट में कि परिमेय संख्या सारे नंबर्स को मैं बता चुका हूँ। तो इस वाले वीडियो में मैं रेशनल नंबर पे अलग से टॉपिक्स में मैं आपका इस वीडियो में वर्णन करूँगा जो है कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है क्या चीज़ है? संख्या पद्धति में परिमेय संख्या क्या चीज़ है? रेशनल नंबर। मैं कहूँ कि ए नंबर्स विच इज राइटन एज पी अपॉन क्यू व्हेन पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड से क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो इज कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। जैसे कि हम बता दें कि होता क्या है कि वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, जबकि p और q पूर्णांक है, जहाँ पर p और q पूर्णांक है, और वहाँ पर और क्या होना चाहिए कि जो q इज इक्वल टू नॉट जीरो। इस प्रकार की जो संख्या होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या की बात आए, परिमेय संख्या है क्या चीज़? जैसे मैंने कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास किया हूँ कि जैसे p बटे यानी 2/3 या 2/3 माइनस 1/2 हो गया, 6/7 हो गया, माइनस 1/1 हो गया, 0 हो गया, माइनस 3/5 हो गया एंड 0/5 होगा, आर और रियल रेशनल नंबर्स। ये सारे के सारे जो होते हैं वो रेशनल नंबर कहने लाते हैं। कहने का मतलब जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है यानी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर मैं क्या चाहूँ, मैं बताऊं कि आप लोगों को जो रेशनल नंबर होता है वो एनी नंबर्स ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, यानी कोई भी चीज़ हो, किसी का बटा कोई नंबर से नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर में किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो वह जो सदैव प्राप्त होता है वो आपका क्या मिलता है? आपका एक मिलता है आपका रेशनल नंबर मिलता है। रेशनल अंतर्गत मैं समझ लूँ कि यानी कि चाहे तो वह जो है कि नेचुरल नंबर हो चाहे इंटीजर हो, कुछ भी चीज़ें हों, अगर किसी भी पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो वह सदैव हमेशा एक इंटीजर को रेशनल नंबर को देता है। तो रेशनल नंबर में मैंने बताया रेशनल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है कि if the numerator and the denominators of the rational numbers having the same sign it is a positive rational number। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का अंश और हर यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों, यानी कहने का मतलब है अंश और हर दोनों समान साइन के समान चिन्ह के साथ जब उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के जो भी परिमेय संख्या होते हैं उसे पॉजिटिव या धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी भिन्न हो यानी कोई भी परिमेय संख्या हो p बटे q के रूप में लिखी तो जाएगी, लेकिन उसका जो साइन होगा सेम होगा। अगर बोथ आर पॉजिटिव है तो दोनों बोथ आर पॉजिटिव रहेंगे, अगर बोथ आर नेगेटिव है यानी अंश और हर का दोनों मान अगर साइन धनात्मक है धनात्मक होगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगा। तो कहने का मतलब कि अंश और हर का जो भी चिन्ह है अगर समान चिन्ह होता है, समान चिन्ह कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर अंश का चिन्ह धनात्मक है तो हर का भी चिन्ह धनात्मक होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भिन्न लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर या रेशनल नंबर। कुछ एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पर आपको शो किया हूँ, दिखाने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ कि 1/2 माइनस 3/4 देख रहे बोथ आर सेम साइन एंड 7/8 बोथ आर सेम साइन, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ कि प्यारे भाइयों कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर्स के सामने अगर कोई भी साइन नहीं होता तो वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव साइन माना जाता है। जैसे कि इस वाले भिन्न में मैंने शो किया और रेशनल नंबर में हुआ क्या? रेशनल में देख रहे 7/8, यहाँ पर कोई साइन नहीं है लेकिन इस समय इन दोनों का साइन पॉजिटिव माना जाता है। उसी तरह से -8/7 है, -8/7 है तो बोथ आर सेम साइड, दैट्स कॉल्ड इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर का कहने का मतलब है निगेटिव यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या होती क्या है? मैं कह लूँ कि इफ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द रेशनल नंबर हैविंग द डिफरेंट साइन इट इज ए निगेटिव रेशनल नंबर्स। कहने का मेरा तात्पर्य कि वह परिमेय संख्या जिसके अंश और हर में विपरीत चिन्ह हो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अब तक जो पॉजिटिव रेशनल नंबर हुआ करते थे उसमें साइन बोथ आर सेम हुआ करते थे, लेकिन निगेटिव वाले में क्या होगा? इसमें जो साइन होंगे बोथ आर डिफरेंट होंगे। कहने का मतलब डिनोमिनेटर का कोई साइन अगर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर का निगेटिव होना चाहिए, या न्यूमरेटर का निगेटिव है तो पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर का या न्यूमरेटर का जो साइन होगा निगेटिव होना चाहिए। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर किसी भी भिन्न का किसी भी परिमेय संख्या का अंश अगर धनात्मक है तो उसका हर ऋणात्मक होना चाहिए, अगर हर ऋणात्मक है तो अंश को धनात्मक होना चाहिए। इस तरह से जो भी परिमेय संख्या हमें मिलेगी उसको हम कहते हैं
ऋणात्मक परिमेय संख्या। कहने का तात्पर्य मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा कि -1/2, 3/-5, -7/8, -9/11, इस तरह से और तमाम सारे रेशनल नंबर मिलते जाएंगे जिसमें क्या हो कि साइन बोथ आर सेम ना होना चाहिए। कहने का मतलब जो है कि ना तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ आर साइन नहीं होना चाहिए, यानी अलग अलग साइन होने का, अलग अलग होने का साइन होने का मतलब, चिन्ह होने का मतलब यह है कि अगर अंश का मान ऋणात्मक है तो हर का मान धनात्मक होना चाहिए, अगर अंश का मान धनात्मक है तो हर का मान ऋणात्मक होना चाहिए। इस तरह से जो भी संख्याएं मिलती जाएंगी या जो भी परिमेय संख्या मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर के बाद आपका अगला, ये इसी में रेशनल नंबर में अगला टॉपिक से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है। परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है, द एब्सोल्यूटली वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर, मैं कहूँ द एब्सोल्यूटली वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू विथआउट एनी साइन। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान उसके संख्यात्मक मान के ही बराबर होता है, उसे हम निरपेक्ष मान कहते हैं। निरपेक्ष मान को मैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में समझूँ तो बताऊं कि निरपेक्ष मान का कहने का मतलब होता है इसमें किसी भी साइन से तुमको देखना नहीं है, चाहे रेशनल नंबर पर कोई भी रेशनल नंबर हो, निगेटिव पॉजिटिव जो भी रेशनल नंबर हो, उसका साइन मुझे हटा दिया जाता है। तो जो साइन हटाने पर जो वैल्यू, यानी जो वैल्यू होती है उसको हम संख्यात्मक मान कहते हैं। वही संख्यात्मक मान जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर कहलाता है, परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कहलाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर उसको समझते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो कहाँ का आ सकते हैं, वी कैन राइट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/5। हम जो है कि 3/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 3/5 एज द मॉड ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 3/5। इसको मॉड बोला जाता है। मॉड का काम ये होता है कि उसके साइन को वो कन्वर्ट कर दे, साइन को चेंज कर देता है। ये कोई भी यहाँ पर साइन होगा, ये इसको जब ये मॉड इसको ब्रेक करेगा तो ये साइन, ये क्या करेगा, साइन को हमेशा पॉजिटिव बना देता है। पॉजिटिव बनाने का तात्पर्य यह है कि उस पर कोई साइन नहीं होता। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि जिस पर किसी भी साइन, जिस संख्या पर कोई साइन नहीं होता है उसको क्या माना जाता है, हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। तो ये जब ब्रेक करेगा तो ये अगर माइनस नेगेटिव साइन भी इसमें रहेगा तो ये ब्रेक करने के बाद ये पॉजिटिव साइन को कन्वर्ट कर देता है। और वही कह भी रहा है कि होता क्या है कि जो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर का कहने का तात्पर्य है कि उस पर उसका केवल आंकिक मान यानी संख्यात्मक मान ही उसका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। और हम एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे -3/5 इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो ये मॉड ऑफ -3/5 इज इक्वल टू, ये देखो साइन यहाँ पर ब्रेक कर गया, ये साइन को हटा दिया, ये माइनस इसमें था तो माइनस को हटा दिया, तो 3/5 यानी -3/5 का एब्सोल्यूटली वैल्यू जो मिलेगा वो 3/5, और यही 3/5 को हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें देख लेते हैं 3/-5 है, इसको जब करेंगे मॉड ऑफ 3/-5 इज इक्वल टू, ये भी ब्रेक करके क्या हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू दिया 3/5। होता क्या है, जो जीरो होता है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज द 0, यानी जीरो एक ऐसी संख्या है जिसका सापेक्षिक मान 0 ही होता है। कहने का मतलब शून्य का निरपेक्ष मान सदैव शून्य ही होता है। अब मैं इस पर कुछ थोड़े से क्वेश्चन मैं आपके सामने से ले रहे हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग समझ जाए तो कमेंट में यस को डाल के करना, और क्वेश्चन में यानी डी जो है इसको मैं आप लोग के लिए सॉल्व करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। इसको आप लोग सॉल्व करके इसकी एब्सोल्यूटली वैल्यू फाइंड करके कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो हम इसमें पहला देख लेते हैं कि ए है कि ये क्या है, 3/7 का एब्सोल्यूटली वैल्यू फाइंड करना है, और 8/-7 की एब्सोल्यूटली वैल्यू फाइंड करना है, और सी है 1/-2 मल्टीप्लीकेशन 1/3/4, और डी है 5/8 मल्टीपल 3/-5। तो हम देखते हैं सोल्यूशन इसका निकालते हैं। मैंने बताया क्या कि जो इसका जो है कि जो मैथमेटिकल वैल्यू है यानी न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। तो माइनस ये 3/7 तो 3/7 ये ब्रेक किया मार तो हो गया 3/7, 3/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3/7 होगा, जैसे कि बताया। दूसरा हम देखते हैं कि 8/-7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। मैंने बताया कि जो होता है, जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है यानी साइन को हटा दिया जाए, साइन को हटाने पर जो मान मिलता है वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट
वैल्यू कहलाता है। कहने का मतलब 8/7 को जब ब्रेक करेगा तो 8/7 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा है तो थोड़ा इसको सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस था, जब ये क्या हो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1/2 मल्टीप्लीकेशन 3/4 हुआ क्या, यहाँ पर देखो इस जब बीच किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो हमेशा क्या होता है, ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है, यानी न्यूमरेटर का गुणा हो जाता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो हुआ क्या, 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किया गया तो 3 हुआ, फिर 8 में 4 का मल्टीप्लिकेशन किया गया 8 हो गया, तो मॉड ऑफ 3/8 हो गया। अब ये मॉड ऑफ जब ब्रेक करेगा तो 3/8 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इसका होगा, यानी 3/8 होगा। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन डी का आप लोग जो है कि इसको आप लोग का इस एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के हम कमेंट बॉक्स में टाइप करें।